नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी सरजमीन जहां दर्जाए हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है, जहां इंसान से ज्यादा बर्फ रहती है, लेकिन इसी बर्फ के नीचे ऐसी दौलत छुपी है जिसकी मालियत खरबों डॉलर बताई जाती है। क्या यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं? क्या आर्कटिक दुनिया की अगली बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान बनने वाला है? क्या बर्फ पिघलने के साथ एक नई सर्द जंग शुरू हो रही है? और आखिर वो कौन सी दौलत है जिसने दुनिया की सुपर पावर्स को शुमाली कुतुब की तरफ दौड़ा दिया है? आज की वीडियो में हम हकाइक और तहकीक की रोशनी में इस पूरी कहानी से पर्दा उठाएंगे, मगर इससे पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। नाजरीन, जब भी दुनिया की बड़ी ताकतों की जंग का जिक्र होता है तो जहन में मशरिक वुस्ता, यूक्रेन या ताइवान आते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां अभी गोलियां नहीं चल रही, मगर खामोश मुकाबला पूरी शिद्दत से जारी है। इस जगह का नाम है आर्कटिक। आर्कटिक जमीन का शुमाली कुतबी खिता है, जहां रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क के इलाकों की सरहदें मिलती हैं। बरसों तक ये खिता बर्फ से ढका रहा, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के बायस बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसी के साथ एक नई दौड़ शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर इस बर्फ के नीचे ऐसा क्या है? तहकीकी इदारों के अंदाजों के मुताबिक आर्कटिक में दुनिया के अभी तक दरियाफ्त न होने वाले तेल और कुदरती गैस के बड़े जखायर मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा सोना, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, नायाब मादनियात और कीमती धातु के इम्कानात भी मौजूद हैं। यही वो वसाइल है जो जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, दिफाई सनत और मसनूई जहानत के दौर में बेहद अहम बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ मादनियात ही नहीं, आर्कटिक की बर्फ पिघलने से नए समुद्री गुजरगाहें भी खुल रही हैं। इनमें सबसे मशहूर शुमाली बहरी रास्ता है। अगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हो जाए तो एशिया से यूरोप तक बहरी सफर कई दिन कम हो सकता है। इसका मतलब है कम ईंधन, कम लागत और ज्यादा मुनाफा। अब सवाल पैदा होता है कि कौन कौन इस दौड़ में शामिल है। सबसे पहले रूस के पास आर्कटिक की सबसे तवील साहिली पट्टी है। इसने यहाँ नए फौजी अड्डे कायम किए हैं, आइस ब्रेकर जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार किया है और तवानाई के बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। रूस आर्कटिक को अपनी मुआशी और दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी खामोश नहीं बैठा। अलास्का के जरिए अमेरिका आर्कटिक में मौजूद है। वाशिंगटन इस खिते में अपनी फौजी मौजूदगी, तहकीक और इत्तेहादी ममालिक के साथ ताउन बढ़ा रहा है ताकि रूस और चीन का असर महदूद रखा जा सके। अब बात चीन की। दिलचस्प हकीकत यह है कि चीन आर्कटिक मुल्क नहीं है, इसके बावजूद वो खुद को करीब तरीन शराकतदार करार देता है। चीन ने आर्कटिक में साइंसी तहकीक, सरमायाकारी और बहरी तिजारत में दिलचस्पी बढ़ाई है। बाज माहिरीन इसे पोलर सिल्क रोड की हिकमत अमली का हिस्सा करार देते हैं। फिर आते हैं कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क। ये तीनों ममालिक भी अपने अपने समुद्री इलाकों और वसाइल पर हक जताते हैं। बाज मुकामात पर समुद्री हदूद के बारे में दावे मौजूद हैं, जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के तहत फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या कल जंग छिड़ सकती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं। ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि फिलहाल आर्कटिक में मुकाबला ज्यादातर सिफारतकारी, मुआशी सरमायाकारी, साइंसी तहकीक और फौजी तैयारी की सतह पर है। अगरचा कशीदगी मौजूद है, लेकिन बेशतर ममालिक बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। जिस बर्फ के पिघलने से दौलत तक रसाई आसान हो रही है, वहीं बर्फ दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी है। बर्फ कम होने से समुद्र की सतह बुलंद हो सकती है, जंगली हयात मुतासिर हो सकती है और आलमी मौसम में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। यानी एक तरफ खरबों डॉलर की मुआशी उम्मीद है और दूसरी तरफ माहौलियाती खतरा। तो क्या आर्कटिक मुस्तकबिल की नई खलीज बनेगा? क्या यहाँ से दुनिया की मईशत का नया मरकज उभरेगा, या फिर यही खिता सुपर पावर्स के दरमियान एक नई सर्द जंग का मैदान बन जाएगा? इसका जवाब आने वाले बरसों में मिलेगा। लेकिन एक बात यकीनी है कि दुनिया की नजरें अब सिर्फ सहरा के तेल पर नहीं, बल्कि बर्फ के नीचे छुपी दौलत पर भी जमी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या आर्कटिक ताउन की अलामत बनेगा या ताकतों की नई कशमकश का मरकज? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।